बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले से ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। बिहार में तो इसी साल चुनाव होने हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में अभी वक्त है। लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता अभी से देखी जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है। इस बीच आयोग ने कई राज्यों में उपचुनाव की भी तैयारी कर ली है और अब उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। तो कहां कब होगा उपचुनाव, क्या है चुनाव आयोग की घोषणा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ वक्त से चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ गई है और अब इसकी वजह भी सामने आ गई है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग भी मैदान में उतर गया है। आयोग ने इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। चुनाव आयोग ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव की घोषणा की है। इसके नतीजे 23 जून को आएंगे। ये उपचुनाव उन विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं जहां मौजूदा विधायकों का या तो निधन हो गया है या उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इन उपचुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें गुजरात की कादी और विसावदर विधानसभा सीट शामिल है। केरल की नीलांबुर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं, जबकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब बात गुजरात की कादी विधानसभा सीट की करें तो यहां से मौजूदा विधायक करसन भाई पंजाभाई सोलंकी का निधन हो गया था। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वजह मौजूदा विधायक नसीरुद्दीन अहमद है। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। यानी देखा जाए तो एक बार फिर देश के अलग अलग कोने में चुनावी बिगुल बज गया है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।